रैना और रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। दिव्यांगों पर टिप्पणी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। वीडियो बनाकर सार्वजनिक माफी मांगे, सुप्रीम कोर्ट का ये बयान सामने आया है। वीडियो बनाकर सार्वजनिक माफी मांगेंगे रणवीर, अपने यूट्यूब चैनल पर माफीनामा भी पोस्ट करेंगे। तो कॉमेडियन समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया जो कि अपने तमाम स्टेटमेंट्स को लेकर इंडियाज गॉट लेटेंट शो पर खासा विवाद हुआ था और उसके बाद में केस भी दर्ज हुआ था। अब दिव्यांगों पर टिप्पणी को लेकर फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि वीडियो बनाकर सार्वजनिक माफी मांगे, अपने यूट्यूब चैनल पर माफीनामा पोस्ट करना होगा। तो दिव्यांगों पर टिप्पणी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है। समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए सार्वजनिक एक वीडियो बनाकर डालना होगा जिस पर वो माफी मांगेंगे। दिव्यांगों पर टिप्पणी करने को लेकर ये बड़ी फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, सार्वजनिक माफी मांगने को कहा है। पब्लिकली ये वीडियो बनाकर डालना होगा, अपने यूट्यूब चैनल पर माफीनामा पोस्ट करना होगा। सुप्रीम कोर्ट को खासा फटकार यहां पर लगी है। सुप्रीम कोर्ट अब सख्त हो चला है दिव्यांगों पर टिप्पणी को लेकर। वीडियो बनाकर सार्वजनिक माफी मांगे रणवीर, अपने यूट्यूब चैनल पर माफीनामा पोस्ट करें। समय रैना रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट की बेहद बड़ी फटकार लगी है। संभव शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संभव, समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब दिव्यांगों पर टिप्पणी को लेकर उनको फटकार लगाई गई है और सार्वजनिक माफीनामा बोला गया है देने को। जी देखिए, ये जो मामला था वो एक एनजीओ के द्वारा फाइल किया गया था जहां पर कॉमेडियंस खासकर समय रैना और कुछ और नाम थे, उनके खिलाफ ये मामला था कि वो जो दिव्यांग जन हैं उन पर कथित रूप से अभद्र टिप्पणी का ये पूरा मामला था। तो यहाँ पर जो टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई, खासकर जस्टिस जयमाल्या बख्शी की तरफ से जो टिप्पणियां आई, 2 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी, उन्होंने कहा कि मजाक की भी एक लिमिट होती है और एक लिमिट, एक हद में ही मजाक करना चाहिए और उसमें संवेदनशीलता को बनाए रखना चाहिए, बरकरार रखना चाहिए और लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। जो बहुत महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो यह है कि जो कॉमर्शियल रूप से जो इस्तेमाल किया जा रहा है, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो होनी चाहिए, लेकिन जो कॉमर्शियल रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है और जो मजाक बनाया जा रहा है, खासकर फिजिकली डिसेबल्ड जो दिव्यांग हैं उनका मजाक बनाना, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और माफी मांगे। और माफी सिर्फ कोर्ट की चारदीवारी में नहीं मांगनी होगी, माफी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और तमाम जगहों पर ओपनली पब्लिक रूप से माफी मांगनी होगी। ये समय रैना स्वयं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और इसके साथ साथ ये भी कहा कि जिम्मेदार पोजीशन पे बैठे लोग और खासकर जो समाज में थोड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं वो लोग सोच समझ के बोले वो क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं। और खासकर अश्लील और अभद्र टिप्पणियों को लेकर जो कमर्शियल यूज की बात कही, वो अपने आप में यूनिक हो जाती है, अलग हो जाती है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कमर्शियल यूज के लिए अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हवाला दे रहे हैं तो उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, किसी दिव्यांग की मजाक नहीं बनाई जा सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आज तो आप दिव्यांग की मजाक बना रहे हैं, कल किसी और की मजाक बनाएंगे और इस तरह की एक जो लिमिट है उसको मानना होगा और उसका पालन करना होगा। इस तरह की कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन साथ ही साथ जो इनके वकील, समय रैना के वकील थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि माफीनामा हम दे चुके हैं, माफी हम मांग चुके हैं। उस पर कोर्ट की दोबारा से टिप्पणी की माफी मांगना सिर्फ पर्याप्त नहीं, माफी कोर्ट की चारदीवारी के अंदर नहीं बल्कि पब्लिकली ओपन अपने जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पर और तमाम जगहों पर माफी मांगनी होगी। ओपन अपॉलॉजी की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही और कड़ी फटकार सभी कॉमेडियंस को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगी और हिदायत दी गई कि भविष्य में सही शब्दों का इस्तेमाल और खासकर जो अभद्र टिप्पणियां हैं उनसे तो पूरी तरह से अपने आप को रोकें और उससे बचें। बिल्कुल, अब वीडियो बनाकर सार्वजनिक माफी मांगे, ये बोला गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। संभव, ये कौन से केस को लेकर पेशी चल रही थी और क्या इसमें कोई और कॉमेडियंस भी शामिल हैं इन दोनों के अलावा?
देखिए, इसमें इस केस में सीधे रणवीर अलावादिया का नाम नहीं है, लेकिन जो मामला इन जनरल है कॉमेडियंस पे, जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है वो महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि तमाम कॉमेडियंस पहले भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं राहत के लिए। ये पर्टिकुलर एक पिटीशन है, ये एक एनजीओ के द्वारा फाइल की गई थी और उसमें कहा गया था कि जो दिव्यांग हैं उनकी मजाक बनाई जाती है, और इसमें समय रैना और तमाम 4-5 अक्यूज थे, और उनके लिए कहा गया था कि ये इन्हें इन्हें माफी मांगनी चाहिए और इन्हें इस तरह के कमेंट से बचना चाहिए। तो इनके वकील ने कहा सुप्रीम कोर्ट में कि बेंच के सामने कहा कि माफी हम पहले ही मांग चुके हैं। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस तरह से नहीं माफी की आपने कहीं किसी एक बंद कमरे में माफी मांग ली, माफीनामा सार्वजनिक होना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर पब्लिकली ये माफीनामा मांगने को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है। और ऐसे में अब एक बार फिर से, जैसे कि हमने पहले इंडियाज गॉट लेटेंट के टाइम पे भी देखा था, रणवीर और समय रैना को खासा बेइज्जती झेलनी पड़ी थी जिस तरीके से स्टेटमेंट्स उन्होंने अपने शो पे दिए थे। एक बार फिर से अब पब्लिकली फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगों पर टिप्पणी करने की बात कही है। अब देखना होगा कब तक ये माफीनामा मांगा जाता है। क्या उन दोनों की तरफ से कोई स्टेटमेंट इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए उनके वकील ने यही कहा कि हम अपॉलॉजी जो एक होती है कि एक अपॉलॉजी माफीनामा हम पहले ही दे चुके हैं, और इस मामले को और हम आगे से भविष्य में ध्यान भी रखेंगे कि इस तरह के टिप्पणियां और इस तरह के जो कथित रूप से अभद्र टिप्पणियां हैं उनसे बचें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर दिया। और देखिए, ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी जब रणवीर इलाहाबादिया अपने लिए राहत बिल्कुल। के लिए आए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत तो दी थी एफआईआर क्लब करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। और वो टिप्पणियां सिर्फ रणवीर इलाहाबादिया के लिए नहीं थी, तो एक मैसेज था। जिस तरह से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का बढ़ता हुआ जो एक तरह से इन्फ्लुएंस है या कद है, उनके लिए उनके फॉलोअर्स हैं, लाखों करोड़ों में जो उनके फॉलोअर्स हैं, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि आपको भाषा की मर्यादा बनाए रखनी होगी और फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन एक फाइनल नहीं होता कि आप एक तरह से एब्सोल्यूट राइट नहीं है, उसमें एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन रखने की जरूरत है। आप कुछ भी नहीं बोल सकते। ये पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और एक डिटेल में हियरिंग की थी, और हालांकि बाद में राहत तो जरूर दे दी थी रणवीर इलाहाबादिया को, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी रणवीर इलाहाबादिया की पिछली हियरिंग में, तो वो मैसेज सिर्फ रणवीर इलाहाबादिया या समय रैना के लिए नहीं था। वो मैसेज पूरे देश में जो कॉमेडियंस हैं या जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं और मीडिया के भी लोग हैं, तमाम सभी के लिए वो एक मैसेज था सुप्रीम कोर्ट का कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, और उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोलें और सब चुप रहें। और तमाम तरह की और भी बातें कही थी कि अश्लीलता और अभद्रता उसकी वो परोसी नहीं जा सकती फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे, और रणवीर इलाहाबादिया के लिए माफी मांगने को कहा था। इसके बाद ये जो मामला है ये दूसरा मामला है, एक एनजीओ सुप्रीम कोर्ट मूव किया। यहाँ पर समय रैना और तमाम और जो लोग थे, वो 4-5 और नाम हैं इसमें। प्रमुखता से समय रैना का ही नाम है क्योंकि समय रैना खुद सुप्रीम कोर्ट में आज मौजूद थे, और समय रैना को कहा कि आप माफी सिर्फ, जो उनके वकील से कहा कि आप माफी सिर्फ अपने आप से जबानी रूप में या कोर्ट की 4 दीवारों के बीच में आप माफी मांगना पर्याप्त नहीं होगा, आपको पब्लिक अपॉलॉजी देनी होगी और फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का मिसयूज नहीं किया जा सकता। खासकर जब आप कोई कॉमर्शियल कंटेंट बना रहे हैं, कॉमर्शियल यूज कर रहे हैं, तो वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को के नाम पे आप कुछ भी नहीं बोल सकते। और खासकर फिजिकली डिसेबल्ड जो दिव्यांग हैं उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए कहा कि आप दिव्यांगों के खिलाफ इस तरह से नहीं बोल सकते, आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। और एक तरह से तमाम केंद्र सरकार के बड़े वकील भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे जब सुप्रीम कोर्ट ये पर्टिकुलर टिप्पणियां कर रही थी इन यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ। तो एक तरह से मैसेज सिर्फ समय रहना और इन सबको नहीं था, एक जनरल मैसेज सुप्रीम कोर्ट समय समय पे देना चाह रहा है। बार बार सुप्रीम कोर्ट उसी दिशा में बात कर रहा है कि एक जनरल मैसेज जो है वो यही है कि भाषा की मर्यादा बनाए रखनी है और जो अभद्र टिप्पणियां हैं उनसे बचना है। क्योंकि रणवीर इलाहाबादिया के केस में भी हम लोगों ने
देखा था कि राहत तो उन्हें मिली, लेकिन उनकी जो अभद्र टिप्पणी, कथित रूप से जो अभद्र टिप्पणी थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सख्त रूप दिखाया था। और वहां पर सख्ती के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आपको चीजों को मानना होगा, आपको चीजों को फॉलो करना होगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो अभिव्यक्ति की आजादी जिसे कहा जाता है, और कई लोग उसे आर्टिकल 19 का हवाला देते हुए कोर्ट में दिखते हैं कि भाई हमें अभिव्यक्ति की आजादी है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं कि किसी व्यक्ति को कुछ भी कहा जाए, और जो भाषा है उसकी मर्यादा रखनी है। तो और इसी तमाम को तरह लेकर के ये बेहद स्ट्रॉन्ग एक्शन। बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।